इतने दिनों से इंतजार किसका कर रहे हैं? कोर्ट के ही तो कर रहे हैं ना, कोर्ट के ऑर्डरों को मान नहीं रहे। आज भी आपके समझ बैठे हुए जो हमारे हाजी साहब हैं, सब लोग बैठे हैं, पता नहीं कौन कौन सी कहानी लेके आते हैं। बाबरी अयोध्या वाले केस के अंदर क्या सुप्रीम कोर्ट को माना? हमारे हाजी साहब बैठे हैं, इन्हीं की पार्टी के, जिस पहले पार्टी में थे ये, उन्हीं के लोगों ने कहा कि मैं आने वाली नस्लों को बताता रहूंगा कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने भी गलती करी है और किस प्रकार का जो किया है। मतलब सब बातें ये कोर्ट को भी नहीं मानने वाले, क्योंकि अभी उससे पहले जो मौलाना साहब बैठे हुए हैं, हाजी साहब, हाजी मस्तान जी, वो हाजी मस्तान जी कह रहे थे कि भाई साहब की किसी नाजायज कब्जे की जगह पे मस्जिद नहीं बन सकती। हदिया सो पूरे विश्व में ऐसे प्रमाण है। हम हिंदुस्तान में 30 से 35 हजार मस्जिदें ऐसी हैं जो मंदिरों में बनी है, उसके प्रमाण है, शायद पढ़ लेंगे जाके दिखाई दे जाएगा। हाजी मस्तान साहब जो बैठे हैं यहाँ पर, हाजी मस्तान साहब, हाजी मस्तान जी आलमगीरी को नहीं मानते। वो कहते हैं जो भी इतिहास जो लिखा गया औरंगजेब के शासनकाल में सब बकवास था, हम नहीं मानते, वो नहीं मानते। भाई देखिए, ये तो कहा जाता ना, इतिहासकारों में मतभेद है। एक इतिहासकार दूसरे इतिहासकार को काट दीन इलाही की बात कर रहे थे। अभी दीन इलाही की, हाजी मस्तान साहब दीन इलाही की बात कर रहे थे। अभी हाजी मस्तान साहब, अरे हाजी मस्तान साहब मदरसे की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हुए, हाजी मस्तान साहब यहाँ बात कर रहे थे दीन इलाही की। अरे दीन इलाही जो अकबर ने चालू किया था, अगर उसका मस्जिद का नाम ही बदल दिया, अरे आपको पता है कागजात किसके पास है? अगर आप ये कोर्ट में जाकर केस देख लेते तो वहां पर ये सारा का सारा उपस्थित किया गया है कि राजा टोडर मल ने सारी जमीन, हाजी मस्तान साहब ये सारी जमीन जो थी राजा टोडरमल ने वहां पर अपने गुरुजी के कहने पर पुनः बिल्कुल बौखला गए क्या? खरीदने के बाद हाजी मस्तान साहब को पता होना चाहिए। अरे आप बौखला नहीं गए, तुमको हाजी मस्तान ये शैतान है। अरे हाजी मस्तान है, ये शैतान है, सही बता रहा हूँ, ये शैतान है क्या? हाजी मस्तान बौखला गया, देवी आ गई, देवी आ गई तो देवी कूदने लगी इसके अंदर से। तब तो ठीक है, अगर आप तेल में करो, आपको बुरा नहीं खेलो मस्त है। नहीं, ये तो कोई बात नहीं। इसका मतलब आप मस्त नहीं हो, आप इलाहाबाद। एक सेकंड अर्जुन जी, ये मस्त नहीं, मान लिया ये मस्त नहीं है, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से त्रस्त है। ये बोलो त्रस्त, हाजी त्रस्त, हाजी त्रस्त, तो ये त्रस्त है। गौतम भ्रष्ट होगा, भ्रष्ट हड़ताल भी करना चाहता है, डकैती डालना चाहता है। ये त्रस्त लोग हैं, त्रस्त ये त्रस्त लोग हैं, त्रस्त। एक सेकंड आचार्य विक्रमादित्य जी, आप कई बार डिबेट में बैठ चुके हैं, कई बार डिबेट में हाजिक खान के साथ बैठ चुके हैं। इनका नाम हाजिक खान है, हाजिक मस्तान नहीं है। अब जरा मैं, अब चूंकि यहाँ पर बात हो रही है कि भाई खान वो होते हैं जो जवान के पक्के हो, खान वो होते हैं जवान के पक्के हो। ये जवान के पक्के, इनको कहानी तक नहीं पता। खान बोल के खान की तौहीन नहीं करना चाहता। एक सेकंड, अभी बात हो रही थी कि मंदिर है कि मस्जिद है, खान की तौहीन करना नहीं चाहता। हिंदू पक्ष, एक सेकंड सर, हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष, अब एक तीसरा पक्ष भी आ गया है। बयान सुनाइए प्लीज, बयान सुनाइए। राजा शशांक के द्वारा, जो शैव मत का राजा था, बंगाल का राजा था, उसके द्वारा ज्ञान वापी के बौद्ध मठ को तोड़ा गया और तोड़ करके हिंदू मंदिर बनाया और बाद में उस मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई इस्लाम के लोगों ने। तो मेरा ये मानना है कि जब एविडेंस मेरे पास है, वो बौद्ध मठ था पहले, उसकी तमाम जो चीज़ें हैं उसमें निकली हैं और तमाम जो वहाँ भाषा लिखी गई है, धम्म लिपि, ब्राही लिपि, उसके आधार पर, और तमाम पंडित केदारनाथ पांडे को लेकर के, रामचंद्र शुक्ल को लेकर के, भारतीय इतिहास का पुराना इतिहास, तमाम चीज़ों का अध्ययन करने के बावजूद, एविडेंस कलेक्ट करने के बावजूद हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि ये ना मस्जिद मुसलमानों को दी जाए, न ये मंदिर हिंदुओं को दिया जाए, ये बौद्ध मठ है और ये बौद्ध मठ बौद्धों को दिया जाए, बौद्धों का सम्मान वापस किया जाए। तो सुमित रतन भंते ये थे जो कि बता रहे थे कि अब इसमें बौद्धों का भी दावा है। ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमने याचिका लगा दी है। सवाल ये है कि इतने दिनों तक ये दावा क्यों नहीं किया गया? सही जवाब नहीं, इन्होंने इतिहास में
बौद्ध विहारों का भी जिक्र आया था। हाँ बोलिए। ये हाँ, सच्चाई सही है, जवाब, सही लेकिन जवाब। लेकिन अभी आप कह रहे थे लुटेरे थे और चीजें, जिस जमाने में लोगों ने सेकुलरिज्म का नाम भी नहीं साफ सुना था वेस्ट के अंदर, उस दौर में ये अकबर ने कुछ एक कॉइन चलाए थे जिसमें एक तरफ जो है अरबी के अंदर लिखा हुआ था, इसको थोड़ा सा जूम कर लीजिए, और दूसरी तरफ राम जी की और सीता जी की सिक्के उनके नाम से चलवाए थे। पता क्यों चलवाए थे? देश का ये जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये दिखा दे रहा हूँ, ये आपके सामने निकाल के देख लिए, पढ़ा करिए, किताबचे मत पढ़ा करिए। दूसरे आपको बता दें, अरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अकबर के जमाने के चले हुए हैं, ये दिखा दीजिए। अकबर के दौर के इसलिए चलाए थे क्योंकि भारत के अंदर 1400 साल अकबर का नाम ये इसलिए चलाए गए थे, भारत का जो स्वार्थ है, जो आपसी स्वार्थ है, जो अपनी तहजीब है, जिस जमाने में वेस्ट के अंदर काले और गोरे की लड़ाई थी, उस वक्त भारत की जीडीपी पूरे विश्व की 25% ज्ञानवापी की बात करो ना, जिसपे आपका इलाका और जिसके अंदर आप ट्रेसपासर हो, उसकी बात करो। अहिल्याबाई होलकर जी का नाम सुना आपने? अहिल्याबाई होलकर जी का नाम सुना? अहिल्याबाई होलकर जी की हिस्ट्री और निर्माण के अंदर मस्जिद के लिए रास्ता बिल्कुल अलग दे रखा हुआ है, और जो श्रृंगार गौरी का दे रखा है उस जमाने के और उनके इतिहास में कहीं का जिक्र नहीं करा हुआ है। 30 सेकंड में एक्सपोज करता हूं। उनसे बड़े आप हो गए नॉलेज वाले, अहिल्याबाई होलकर जी से आप बड़े हिंदू हितैषी हो गए। 30 सेकंड मानेंगे नहीं, पृथ्वी भाई ये नहीं मानेंगे, ये इसलिए नहीं मानेंगे, ये इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि जहां पे मीठा अकबर हमारे पैसों में बनता था, हिंदुओं से टैक्स लेता था, उसकी रोटी खाता था अकबर के पैसे से अकबर पढ़ता था, वो पैसे का इस्लाम नहीं था। अजी काय का हिंदुओं का टैक्स और हमारे से कर लेके पढ़ता था, हमारे पैसों में अकबर पलता था, हमारे पैसों में औरंगजेब पलता था, हमारे पैसों में पूरी मुगलिया सल्तनत पलती थी। कहा के उसमें कहां से लाए? अशरफिया घोड़ों पर गधों पे लाद के लाए थे क्या? अशरफिया कहां से लाए थे? घोड़ों और गधों से लाद के लाए थे वहां से, अफगानिस्तान से। की कोई जानकारी नहीं। 4% है जीडीपी, 27% है, 4% है जीडीपी। ये महल है, ताजमहल ऐसे नहीं बन गए, कैसे थे ऐसे बने थे। आज दिल्ली को हटा दो, अंग्रेज ने क्यों टमाटर मिल दिल्ली जाएंगे नंगी खड़ी मिलेगी, इतने मत नंगी खड़ी दिल्ली में कोई भी टमाटर दे के भेजेंगे, आप जीडीपी का सवाल भूल जाओगे। दिल्ली की 5000 साल से कैपिटल नहीं है दिल्ली। अरे छोड़ो, अभी इन्होंने क्या कहा? प्रत्युष 10 सेकंड, आप अखंड भारत मानते हैं? सुन तो लो यार, 10 सेकंड के बाद बोल लेना। अखंड भारत अभी इन्होंने कहा, अभी इन्होंने कहा बन जाएगा भाई, अखंड भारत बनाया था। अभी हाजी साहब ने क्या कहा? पीओके कब्जा होगा, आने वाले समय पीओके हमारा होगा। अखंड भारत ले लो, हम भी तो देखें। अरे पीओके हमारा होगा, करके देख लो पहले। अफगानिस्तान पे चढ़ाई करो, वो भी तो अखंड भारत का हिस्सा है ना। जल्द अखंड भारत होगा, पीओके हमारा होगा। सैयद मुमताज सुन लो भाई, सैयद बारूद खेड़ा के पास मैं आ रहा हूं, लेकिन कादरी साहब सर 10 सेकंड प्रत्युष जी, कादिर साहब मैं आपसे क्या कहते हैं माजरत के साथ में 10 सेकंड ले रहा हूं। अभी हाजी खान साहब ने पूरे देश के सामने कहा कि इस्लाम में किसी और की जमीन पे मस्जिद बनाना हराम है, जब केरल के हिंदू राजा ने आपको मस्जिद बनाने की जमीन दी थी, बोलो हराम थी? बोलो वो मस्जिद हराम है, बोलो ना वो मस्जिद हराम है। वो हिंदू के हिंदू राजा ने आपको जानकारी नहीं है, क्या जानकारी नहीं है यार, और सारी जानकारी आपको बात है। आपको जानकारी नहीं है, वो मुसलमान हो चुके थे, हिंदुओं ने दान दी थी इस देश की पहली हिंदुओं ने दान दी थी मुसलमानों को। छोड़ो ना, खोलने बैठोगे ना, लौटते में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु से मिलने के लौटने के बाद में रास्ते में डेथ हो गई। मैं कह तो रहा हूं ना, बताओ हिंदू राजा की दान दी हुई जमीन, भीख में दी हुई जमीन पर मस्जिद बनाई थी नहीं बनाई थी? आप हिस्ट्री मानेंगे नहीं, सिलेक्टिव हिस्ट्री मानेंगे? सिलेक्टिव हिस्ट्री नहीं, मैंने जो कहा सच या गलत, मालूम है, मैंने जो कहा सच या गलत कर रहा हूं, मैंने जो कहा सच या गलत, आपको नहीं पता। योगी आदित्यनाथ जी दे रहे हैं, ये मठ नवाब का दिया हुआ है। रामगढ़ी जो है ना, ये नवाब लखनऊ ने दिया, आपको जानकर। हमारे बात है 100 रुपए चुरा लिए 10 रुपए दान कर दिए, 100 बीघा जमीन 100 रुपए चुरा लिए 10 रुपए दान कर दिए। हमारे यहाँ एसआर के डिग्री कॉलेज है और इसको इंटर कॉलेज है, उसकी जमीन मिर्जा बेकने दी, आपको नहीं मालूम।
हिंदुओं की जमीन पे, हिंदुओं की दान दी हुई जमीन में मस्जिद बनी। अरे तुम्हारी कभी भी नहीं बन सकती। हमारे दान में जो हिंदुस्तान की पहली मस्जिद हिंदुओं की दान दी हुई जमीन। सबसे पहले मैं बता दूं कि दुनिया में एक मिनट फिर यहाँ पर सवाल यहाँ पर ये हो गया कि भाई उनकी भी आस्था है, उनकी भी आस्था है, उनको भी पूरा हक है अपनी बात रखने का। साबित करो सर्वे से सच क्या है। सर देखिए, जहां तक कि तीसरे पक्ष की बात है तो बहुत सारी बातें खुल जाएगी। हाँ। क्योंकि तीसरे पक्ष का जो दावा सिर्फ ज्ञानव्यापी पर नहीं होगा, ऐसे हजारों के जो है मंदिर निकल जाएंगे। जहां पर बौद्ध मंदिरों को तोड़ करके मंदिरें तामीर की गई थी। अब आज हमारे गौतम साहब कह रहे हैं, हमारे आचार्य जी यहाँ बैठे, आप बोल रहे हैं अरे सर ये जितने विवादों को आप बढ़ाएंगे उतना विवाद बढ़ता जाएगा। और रहा सवाल के बहुत सारी बातें तो ये की जाती है कि योगी जी जो बोलेंगे सुनेंगे, मोदी जी जो बोलेंगे सुनेंगे। अभी मैं जो है उनका स्टेटमेंट सुन रहा था, जो जैन साहब है, जो एडवोकेट है, जो काफ़ी ओल्ड एज हैं, वो ये कह रहे थे कि संवाद की तो बात ही नहीं होगी, पूरा कब्जा हमारा होगा, फला होगा। तो सर ऐसी अरे आज अभी क्या है सर, मैं अभी एक चैनल पर था, अभी एक चैनल पर था मैं, जो कुछ भी आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। एएसआई सर्वे को बताया कि एएसआई सर्वे से सब कुछ पानी का पानी पता चल जाएगा। सर्वे को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना था बाबरी मस्जिद के मामले में, उस पर फैसला नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हैं, इसी के यहाँ पर तो हमें विजय प्राप्त हुआ। भाई आस्था पे हुआ है फैसला, वो आस्था का फैसला है। क्या सर्वे में रिपोर्ट आया उसके आधार पर हमें विजय प्राप्त हुआ। नहीं, आप सर्वे नहीं पा, आप इसका मतलब आप पूरा जजमेंट जानकारी नहीं है पूरे बाबरी मस्जिद का। पहले एक बार जजमेंट पढ़ लीजिए, या अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं कहे तो मैं पढ़ा दूं आपको। अभी भी आपको सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है, अभी पुराना राग लाप रहे हैं। नहीं, ये बात गलत है। बाबरी मस्जिद का जो पूरा आपको जो जजमेंट है उसको एक बार पढ़ लीजिए। बाबरी मस्जिद रह कहाँ गई, वो तो बीमारी ढांचा थी। आप बोल लीजिए, हमारे लिए तो वही रहेगा ना। होगी आप तो बोल लीजिए, आप मेरे जहन पर कंट्रोल तो नहीं कर सकते ना, आप नहीं कर सकते। अब हम ज्ञान बाबी की चर्चा कर रहे हैं, आप ज्ञान बाबी पर जाइए। हम मानेंगे सर, हम मानेंगे, मथुरा पर आइए। मानेंगे, प्रकट होगी मस्जिद बहुत खूबसूरत, पंडित जी जबरदस्त खूबसूरत। देखो ऐसा है, पारुल खेड़ा जी, कल से सर्वे शुरू होने वाला है। पारुल खेड़ा एक सेकंड, आप मानते रहो, कल से सर्वे शुरू हो जाएगा, देखते हो ना सपनों में, और उसके बाद फाइनल रिपोर्ट आएगी, तभी पता चलेगा कि आखिर उस सर्वे के अंदर क्या निकला। हिंदू पक्ष के दावे में दम है या मुस्लिम पक्ष के दावे में दम है। लेकिन फिर घूम फिर करके सवाल वही आएगा जो मुस्लिम पक्ष को लग रहा है कि अयोध्या मामले में, बाबरी मामले में जो कुछ भी हुआ कहीं वो ना दोहराया जाए। देखिए, अभी एक साहब यहाँ बोल रहे थे कि कब्जे की जमीन पे बनाया नहीं जाता, तो मैं बता दूं एएसआई जो है वो रिपोर्ट देगा। मान्यता ये है, जो 3 डोम है उनके गुंबद जो है उसके नीचे मंदिर का शिखर है। तो आप समझिए, मंदिर के शिखर के ऊपर अगर मस्जिद बना, आप सुनिए, मैंने अभी तक कुछ नहीं बोला था आपके बीच में, आप पहले सुनिए मेरी बात, ठीक है। जो दीवारें हैं, जो पिलर है जिसके ऊपर ये पूरा मस्जिद खड़ा है, वो भी मंदिर का है। वहां तहखाना है, तहखाने का भी पूरा एएसआई जांच होगी कि कितना पुराना है। वहां संस्कृत के श्लोक लिखे गए थे जहां व्यास जी रहते थे। और साथ ही साथ जो वेस्टर्न वॉल है, वेस्टर्न वॉल पे अभी इतने चिन्ह मिल गए, क्यों नहीं दी आपने चाबी? अब मेरे को ये बताइए, जिस दिन एएसआई की टीम गई थी, क्यों नहीं दी चाबी? 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को ध्यान कर दो, बताओ कौन से राजा ने बनाया था वो मंदिर? खाली त्रिशूल बनाने से, शंख बनाने से मंदिर के लिए एक बार ऐतिहासिक तथ्य है। इतने पौनी दुनिया का मालिक था तो बादशाह था, तुम्हारे पूरी दुनिया के मालिक थे, पौनी दुनिया के तो मालिक थे। जो मुल्क जीतते थे वो मालिक होते थे। इनसे पूछिए, औरंगजेब इनके हीरो है क्या? आप औरंगजेब को अपने हीरो बताते हैं? हिंदुस्तान का बताते हैं कैसा मतलब क्या होता है? आपका नहीं, आप आपके हीरो है, हिंदुस्तानियों का फूफा था। आपका हमारा शेर शिवाजी हीरो रहे हैं, महाराणा प्रताप हीरो रहे हैं हमारे देश का। 70% हिंदू उसके साथ थे। श्री राम हमारे देश के पंडित सब उनके साथ थे। जानकारी नहीं है क्या कसूर है? आप उनको क्या सब हीरो रहे हैं, आपकी मानसिकता है, आपकी सोच है। लेकिन जो मुल्क का बादशाह होता है मालिक होता है, जो मुल्क ऐसा कोई बादशाह नहीं थे। अगर ऐतिहासिक तथ्यों को आप नहीं जानते तो मेरा कुछ नहीं है। हिटलर को पूरी दुनिया का पूरी दुनिया का मालिक कहा जाता था। जैसा उसने दुनिया का मालिक तो एक ईश्वर है, प्रभु श्री राम। विजय करके विजय हुई उसकी, प्रभु श्याम कितने रहे बता दो, इस देश के लोगों को कितने दिन बादशाह रहे? आप दोनों आदमी बता दो। कौन? प्रभु राम कितने 60,000
काल्पनिक आज तक बादशाह 50 साल 135 ओनली 50 साल 50 साल आप जाके पढ़िए हजारों साल थे वो 50,000 साल अरे चांद के टुकड़े हो गए। काल्पनिक बातें मत करो नहीं, चांद के मैं टुकड़े कर एक दिया और था ना पॉइंट नबी ने, एक और पॉइंट यहाँ पर बोलना चाहती हूँ। एक सेकंड देखिए एक सेकंड बदतमीजी वो कह रहे हैं। एक और पॉइंट यहाँ मैं बोलना चाहती हूँ। क्या कहा सुनिए मेरी बात, उन्होंने कहा सुनिए मेरी बात। 5,000 सोच समझ कर बोले, बताया, सोच समझ कर बोले, सब लोग सुन रहे हैं, हम सब लोग सुन रहे हम हैं। उनके 50 साल का सोच समझ करके बोले। मैं बार बार बता रहा हूँ, इस कार्यक्रम में जो कुछ भी कहा और बोला जा रहा है ये मेहमानों की निजी राय है। बताओ ना। हाँ क्या